देखो, ये एक बड़ा सा डोनट जैसा इलाका है जो पृथ्वी से बहुत दूर है, नेपट्यून के ऑर्बिट के पार। हम बात कर रहे हैं 2.5 अरब मील से भी ज्यादा की दूरी की। इसे क्यूपर बेल्ट कहते हैं और यहाँ कुछ अजीब और रहस्यमयी हो रहा है। छोटे बड़े बौने ग्रह और दूसरी छोटी छोटी वस्तुएं जो वहां रहती हैं, वे एक साथ इकट्ठा होने से मना कर रही हैं। इसके बजाय ये अपनी अपनी खास कक्षाओं में घूमती हैं, जो काफी अजीब है। इसका कारण शायद एक बड़ा रहस्यमय ग्रह हो सकता है जो प्लूटो के पीछे छुपा है। उसकी गुरुत्वाकर्षण ताकत क्यूपर बेल्ट की इन वस्तुओं की कक्षाओं को गड़बड़ा रही होगी। मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारा सौर मंडल सूरज और उसके चारों ओर घूमने वाली हर चीज से बना है, जो सूरज की जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण की वजह से होती है। इसमें 8 मुख्य ग्रह आते हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसके अलावा छोटे छोटे चीजें भी हैं, जैसे चंद्रमा, क्षुद्र ग्रह और प्लूटो। लंबे समय तक लोग सोचते थे कि प्लूटो 9वां ग्रह है, लेकिन जब उसे बौना ग्रह घोषित किया गया तो वैज्ञानिकों ने नया ग्रह एक्स खोजने की कोशिश शुरू कर दी। क्या उन्हें अजीब नंबरों का शौक था या क्या? और सुनो, क्या कुछ लोग सच में ऐसा मानते हैं? शायद नेपट्यून के बहुत दूर पीछे कहीं एक बड़ी बर्फीली ग्रह छुपी हुई है। इस रहस्यमय ग्रह को अक्सर प्लैनेट 9 कहा जाता है। अभी तक प्लैनेट 9 को कोई देख नहीं पाया है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ये वहीं कहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ छोटे दूर दराज के अंतरिक्ष के पत्थर, जिन्हें एटनोस कहा जाता है, अजीब और उलझन भरे रास्ते पर चलते हैं। ये रास्ते एक साथ जुड़े हुए लगते हैं और ऐसे झुके हुए हैं जो बस यूं ही नहीं हो सकते। इसका मतलब हो सकता है कि कोई छुपा हुआ ग्रह अपने गुरुत्वाकर्षण ताकत से उन्हें अपनी जगह पर खींच रहा है। अगर प्लैनेट 9 सच में है तो शायद पृथ्वी से 5 से 10 गुना भारी होगा। ये बहुत दूर होगा, सूरज से पृथ्वी की तुलना में सैकड़ों गुना ज्यादा दूर। सालों से वैज्ञानिक इसके कक्षा की अलग अलग दूरियां बताते रहे हैं और 2025 में नया अनुमान है कि यह सूरज से पृथ्वी से करीब 290 गुना दूर हो सकता है। इसके बारे में कुछ दिलचस्प बातें हैं कि प्लैनेट 9 कहां से आया। शायद ये एक बड़ा ग्रह था जिसे बृहस्पति ने सौरमंडल के अंदर से बाहर निकाल दिया, या फिर ये किसी दूसरे तारे से आया हो, या बस इधर उधर घूम रहा हो। सूरज की गुरुत्वाकर्षण पकड़ में आने से पहले ही यह अपने आप अंतरिक्ष में घूम रहा था। भले ही वैज्ञानिकों ने ताकतवर दूरबीनों से बहुत मेहनत करके देखा हो, लेकिन किसी ने अभी तक प्लैनेट 9 को असल में देखा नहीं है और अब तक इसकी मौजूदगी सिर्फ एक सिद्धांत ही है। लेकिन हाल ही में एक शोधकर्ताओं की टीम ने एक चालाक तरीका अपनाया। उन्होंने 2 खास अंतरिक्ष सर्वे से डेटा लिया, जिनका नाम IRAS और ARI था। ये दोनों सर्वे अनदेखे प्रकाश यानी दूर इंफ्रारेड में आसमान को देखा करते थे, लगभग 23 साल के फासले से, जो मददगार होता है क्योंकि प्लैनेट 9 बहुत धीरे धीरे चलता है। टीम ने आरे की एक खास लिस्ट पर ध्यान दिया जो अंतरिक्ष में धुंधली चलती हुई चीजें ढूंढने में बेहतर है। उन्होंने अंदाजा लगाया कि ग्रह 9 कितना चमकीला हो सकता है और उसकी गति क्या हो सकती है, ये इस बात पर निर्भर करते हुए कि वो कितना बड़ा, कितना दूर और कितना ठंडा हो सकता है। फिर उन्होंने आसमान में ऐसे ब्लिप्स ढूंढे जो दोनों IRAS और आरी ने देखे थे, लेकिन बिल्कुल एक ही जगह पर नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि असली ग्रह 23 साल में थोड़ा हिल जाएगा और उन्होंने सच में 13 ऐसे संभावित मैच पाए जो ग्रह 9 हो सकते हैं। उनका अंदाजा इस बात पर था कि वो कितना दूर है। वस्तु सूरज से पृथ्वी की तुलना में 500 से 700 गुना दूर लग रही थी और इसका वजन कितना हो सकता है, जो पृथ्वी के मास से 7 से 17 गुना ज्यादा था। सभी तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखने के बाद उन्होंने एक बढ़िया उम्मीदवार चुना। दोनों बार की खोज एक ही जगह पर नहीं हुई थी और अकेली मैप में इसका दिखना बिल्कुल वैसा था जैसा कि आप एक धीरे धीरे चलने वाली वस्तु से उम्मीद करते हैं। ये 1 तारीख को दिखा और 6 महीने पहले वहां मौजूद नहीं था। लेकिन जाहिर सी बात है, इसमें एक बात थी, पुराना डेटा ऐसा नहीं था। संभावित ग्रह का सही रास्ता पता लगाने के लिए ये काफी है। इसलिए टीम एक खास कैमरे DAM का इस्तेमाल करके नई फॉलोअप ऑब्जर्वेशन करना चाहती है, जो कमजोर चलती वस्तुओं को पहचानने में बहुत अच्छा है। इससे वे पता लगा सकेंगे कि ये उम्मीदवार असल में ग्रह 9 है या नहीं। इसके अलावा इससे हमें हमारे सौर मंडल के काम करने और उसके बनने के तरीके के बारे में भी ज्यादा जानने में मदद मिलेगी।
अगर ग्रह 9 कभी खोजा गया तो ये पूरी तरह से हमारे सौरमंडल को समझने के तरीके को बदल देगा। ये बताएगा कि क्यूपर बेल्ट के दूर दूर के कुछ अंतरिक्ष चट्टानें क्यों अजीब तरीके से झुके हुए हैं। बात यह है कि ज्यादातर ग्रह सूरज के चारों ओर फ्लैट सी सर्कल में घूमते हैं, लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो करीब 20 डिग्री झुके हुए हैं। हो सकता है कि प्लैनेट 9 इसका कारण हो। आगे चल के शायद हमें पता चलेगा कि ये झुके हुए ऑब्जेक्ट्स एक ही दिशा में क्यों इशारा करते हैं। उनकी कक्षाएं एक साथ एक ही दिशा में हैं। एक बड़ा छुपा हुआ ग्रह अपनी गुरुत्वाकर्षण से इन्हें भेड़ों की तरह खींच रहा हो सकता है। कुछ अजीब झुके हुए ऑब्जेक्ट्स बहुत दूर भी हैं। ये तब तक समझ में नहीं आते जब तक कोई बड़ा ग्रह जैसे प्लैनेट 9 उनको अपनी ओर खींचता ना हो। कुछ स्पेस रॉक्स भी हैं। बड़े ग्रहों के बीच सूरज के इर्द गिर्द उल्टी दिशा में घूमना, जो कि सही तरीका नहीं है। ये काफी अजीब है जब तक कि कोई बड़ा चीज इनके साथ छेड़छाड़ न कर रहा हो। कुछ दूर के काइपर बेल्ट के ऑब्जेक्ट्स नेपच्यून के रास्ते को बार बार काटते रहते हैं और अभी तक फेंके नहीं गए हैं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि प्लैनेट 9 उनकी कक्षा को लंबे समय तक स्थिर रखने में मदद कर रहा हो। एक और मजेदार बात यह है कि अगर प्लैनेट 9 मौजूद होता तो वो एक सुपर अर्थ होता, जो कि एक तरह का ग्रह है जिसे हम दूसरे तारों के आसपास तो बहुत देखते हैं, लेकिन हमारे सौरमंडल में अभी तक नहीं मिला है। तो यहां ऐसा कोई ग्रह मिलना हमारे सौरमंडल को बाकी सिस्टम्स जैसा बनाने के लिए। इतिहास भर में लोग सोचते रहे हैं कि नेपच्यून से बहुत आगे कहीं छुपे हुए ग्रह हो सकते हैं, प्लूटो मिलने से भी पहले। 1880 में एक बंदा जिसका नाम जॉर्ज फोर्ब्स था, उसने अनुमान लगाया था कि वहां 2 अज्ञात ग्रह हो सकते हैं, एक सूरज से लगभग 100 गुना दूर और दूसरा लगभग 300 गुना दूर। उसने सोचा था कि ये रहस्यमयी ग्रह कुछ धूमकेतुओं को अपनी ओर खींच रहे होंगे और उनकी कक्षा बदल रहे होंगे, वैसे ही जैसे बृहस्पति अपने पास के धूमकेतुओं के साथ करता है। 2004 में वैज्ञानिकों ने एक अजीब सा छोटा ग्रह खोजा जिसे सेडना कहा गया। इसकी सूर्य के चारों ओर की कक्षा बड़ी अनोखी थी, जो किसी भी जाने माने ग्रह से प्रभावित नहीं लगती थी। इसका सूर्य के सबसे नजदीकी बिंदु, जिसे पेरिहेलियन कहते हैं, इतना दूर था कि नेपच्यून इसे अपनी वजह नहीं बना सकता था। इससे कुछ वैज्ञानिकों ने सोचना शुरू किया कि शायद सेडना को उसकी कक्षा में धकेला गया हो किसी छुपे हुए ग्रह ने। शायद वो ग्रह पृथ्वी जितना बड़ा या उससे भी बड़ा हो। कुछ लोगों का ख्याल था कि हो सकता है कोई तारा बहुत पहले यहां से गुजरा हो या हमारा तारा किसी और तारे के पास बना हो। फिर 2014 में एक और अजीब सा वस्तु मिली। खोज हुआ, इसका कक्षा सेडना जैसा ही था, जिससे लोगों को और शक हुआ कि कहीं कुछ बड़ा तो नहीं है जो उनकी राहों को गड़बड़ कर रहा है। इससे प्लैनेट एक्स या प्लैनेट 9 की खोज फिर से शुरू हो गई। 2012 की एक बैठक में एक वैज्ञानिक रॉडनी गोमेज ने कहा कि शायद सूरज से पृथ्वी से लगभग 1500 गुना दूर कोई बड़ा छिपा हुआ ग्रह हो सकता है। उनका मानना था कि ये कुछ अजीब ऑब्जेक्ट्स जैसे दूर के धूमकेतु और सेंटोर्स की कक्षाओं को समझा सकता है, जो छोटे छोटे शरीर होते हैं और विशाल ग्रहों के बीच भटकते रहते हैं। उस समय जो लोग प्लैनेट 9 की थियरी का समर्थन करते थे, उनका मानना था कि अगर ऐसा कोई ग्रह मौजूद है तो वो सूरज के चारों ओर एक बहुत बड़ा खींचा हुआ चक्र बनाएगा, जिसे इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। ये सूरज से पृथ्वी की तुलना में लगभग 400 से 800 गुना दूर होगा, नेपट्यून से लगभग 13 से 26 गुना ज्यादा दूर। अगर इसका ऐसा ऑर्बिट सच में होता तो इसे सूरज के चारों ओर एक बार घूमने में लगभग 10,000 से 20,000 साल लगते। और हाँ, अगर ये सच में सूरज के चारों ओर घूमता है तो ये बाकी ग्रहों की तरह एक ही सपाट रास्ते का पालन नहीं करेगा। इसका रास्ता थोड़ा टेढ़ा होगा, लगभग 15 डिग्री से 25 डिग्री के बीच। इसके कक्षा का सबसे दूर का बिंदु, जिसे अफिलियन कहा जाता है, वो टॉरस नक्षत्र की दिशा में होगा और सबसे नजदीकी बिंदु सांप, ओविसस या तुला की दिशा में होगा। ग्रहों की संरचना की बात करें तो ये शायद यूरेनस या नेपट्यून की तरह होगा। इसका वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम से बना मोटा परत होगा और ये बहुत ठंडा होगा, लगभग -375 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका केंद्र लोहे से बना होगा और बीच वाला हिस्सा चट्टान और पानी के बर्फ से भरा होगा। वहीं अगर ये ग्रह छोटा और घना होगा तो फिर शायद ये धरती जैसा होगा, मतलब गैस वाला नहीं बल्कि चट्टानी सतह वाला। एक साइंटिस्ट माइक ब्राउन के अनुसार अगर प्लैनेट 9 सच में होता तो एक स्पेस प्रोब उसे लगभग 20 साल में पहुंच सकता था, बस अगर हम सूरज के आसपास एक पावरफुल स्लिंग शॉट रास्ता इस्तेमाल करें। आज बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।